समय तो भैया कि रोई रोई बिटिया कहे अरे सन्यासी कहा कहीं में अपनो हाल बड़े बड़े दुख विधाना दे अरे सन्यासी पहचान ना है और वो लड़की बोली बड़े बड़े दुख विधाना अरे सन्यासी मेरी निकलत नहीं प्राण सब जीवन रोबत गो अरे बाबा जी कोई सकी न सुख उठाई लड़की की जब बात सुनी लड़की को रोत भो देखो सदा वृक्ष को अपनी कहानी याद आई। वो लड़की के पास बैठ के सदा वृक्ष के आंसू निकलने लगे तो वो लड़की ने पूछी महात्मा जी तुम हमारा दुख देख के तुम काय को रोवन लगे? जवाब दो तुम्हारा दुख देख के ना रोवन लगे। जो कचुहाल तुम्हारो है अरे मेरी बिटिया बस समझो वो हमारी आपस में बातचीत तो करते रहे लेकिन कुछ गति प्रभु की ऐसी हती जो कोई पहचान ना सको एक दूसरे को। इतनी कही के चलते लई आगे किसी दल लगाई अभेस बदल बेटी चली गई आश्रम में आई। अब लड़की जाओ से भाजी और जंगल में पहुंची पतो लगात लगात लेकिन सदा वृक्ष को ना मिल पाओ। अब बस सोरंगा से मिली गई कि देख तू बा के पीछे जो मरी जाती थी भाई हमने जेल से निकाल दो और वो जो है तो छोड़ के कहूं चलो गो कहूं भाजी गो। इतनी बात जब सुनी है तुरंत ही सोरंगा जो हती सुबह आश्रम से चली और आगे को बढ़ने लगी ढूंढने लगी लेकिन वह लड़की के मन में कुछ बात गूंजने लगी। अरे सोचे राजकुमारी ढूंढती हुई आगे को निकलती चली गई। सदा वृक्ष जो हते सो ढूंढत भय लड़की को आगे बढ़त भय बे सन्यासी के पास फिर पहुंचे। सन्यासी जब रास्ता में मिल गो साधु को रूप देख के महात्मा ने अपने पास बैठा लो फिर दिल की कहानी पूछी। जब सारी बात बताई तो जवाब दो कि लड़की तो हमारे पास हती है लेकिन वह चली गई। इतनी बात जब सुनी तो सदा वृक्ष जो हतो सो बांस है आगे अब साधु पाना तो छोड़ दो। साधु को भेष छोड़ के तुरंत अपने भेष में आए और तुरंत भाग के जाए के जे दूसरे बाग में पहुंच गए। वो बाग हो तो लला जनाना बाग में पहुंच गए। अब तो अब सोरंगा को ढूंढते भाई जो और लड़कियां बैठी हती बाग में तिनके बीच में घुसे चले गए ढूंढने लगे। और जब सोरंगा को ढूंढने लगे
बर राजकुमारी ने पकड़ के कैद कराए ले, कहीं जनाने बाग में काय गोसे चले आए। अब बे जब कैद कराए ले